नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 716 मामले आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 21,000 के पार। सरकार ने निजी स्कूलों में आगामी आदेश तक फीस संग्रहण को किया स्थगित। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान का परिणाम आज होगा जारी। और प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। कई जिलों में अच्छी बारिश से गर्मी से मिली निजात। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में कल रिकॉर्ड 716 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 21,404 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 16,575 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। पिछले 4 दिनों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के औसतन 588 मामले सामने आए हैं। कल 11 लोगों की मृत्यु हुई। कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 472 हो गई है। कल जोधपुर में सबसे ज्यादा 183 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं बीकानेर में भी 112 रोगियों का पता चला। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के 3 चिकित्सकों सहित 71 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा सीकर, सिरोही, जालौर, अलवर, नागौर और बाड़मेर में भी 25 से ज्यादा संक्रमित पाए गए। शादी और मृत्युभोज जैसे कार्यक्रमों से संक्रमण फैलने के कई मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। कई जिलों में जिला प्रशासन ने शादी में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर कार्रवाई की है। बीकानेर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने विशेष बैठक बुलाकर अधिकारियों को प्रभावी उपाय के निर्देश दिए हैं। जिले में सैंपलिंग का दायरा बढ़ाते हुए रोजाना 3,000 से अधिक नमूने लेने को कहा गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना जांच की अधिकतम क्षमता 3,500 का समूचा उपयोग किया जाए और सैंपलिंग के कार्य में लगी टीमों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां बढ़ाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में मृत्यु भोज बंद कराने के लिए पंचायत स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस संबंध में राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा के उप महानिरीक्षक किशन सहाय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज की सूचना न्यायालय को देने की जिम्मेदारी पंच, पटवारी और सरपंच की रहेगी। अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी है। मृत्यु भोज की सामाजिक कुरीति से प्रभावित नागौर जिले के पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकर ने सभी थानों को इस अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये राजस्थान मृत्यु भोज निवारण एक्ट के तहत मृत्यु भोज जो है इसमें राजस्थान में प्रतिबंध है। मृत्यु भोज क्या है? जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो भोज रखा जाता है जो है फैमिली मेंबर इंक्लूड नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे कोविड-19 है, इसके संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए जो मृत्यु भोज निवारण अधिनियम के तहत इसकी संबंधित कानून की पालना के लिए ये आदेश जारी किया है, जिसके तहत मृत्यु भोज प्रतिबंधित है और इसके उल्लंघन पे 1 साल तक की सजा और 10,000 रूपये का जुर्माना दोनों का प्रावधान है। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में लॉकडाउन की अवधि के दौरान 15 मार्च के बाद बकाया शुल्क और फीस को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जब तक विद्यालय फिर से न खुल जाएं तब तक विद्यार्थियों से न तो फीस ली जाए और न ही उनका नाम काटा जाए। गौरतलब है कि पहले 30 जून तक 3 माह की अवधि की फीस स्थगित की गई थी। चूंकि अब 31 जुलाई तक स्कूल बंद हैं, इसीलिए जुलाई महीने को मिलाकर 4 महीने की फीस स्थगित हो गई है। सरकार ने इस अवधि के दौरान गैर सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की पूर्ति के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस में 30% तक की कटौती कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए सिलेबस को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ
बोझ कम करने की सलाह दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज शाम 4 बजे परिणाम जारी करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अनलॉक में फिल्म निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार जल्दी ही मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टेलीविजन, धारावाहिक, फिल्म निर्माण, एनिमेशन और गेमिंग को गति देने के लिए रियायतें देने की भी तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन उपायों की घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी। श्री जावड़ेकर फिक्की फ्रेम्स के 21वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए फिक्की फ्रेम्स 2020 का आयोजन ऑनलाइन किया गया। आयोजन में सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि फिल्मों में सरकार की भूमिका सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। प्रदेश के गांवों में कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम रक्षक स्वयं सेवक के रूप में 2 साल के लिए तैनात किए जाएंगे। ये स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देंगे। इन्हें कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश में इस साल खरीफ फसलों के लिए 163 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की योजना है। मानसून आने के बाद अब तक लगभग 35% बुआई हो चुकी है। पिछले 2 दिन से मानसून के फिर से सक्रिय होने से बुआई में तेजी आने की संभावना है। कृषि आयुक्त डॉ ओम प्रकाश ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में बीज की अनुमानित मांग 2.25 लाख टन है। वर्तमान में 2,11,000 क्विंटल बीज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए खाद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास में आज की तारीख में 9 लाख क्विंटल के बीज उपलब्ध है। सभी फसलों के पर्याप्त मात्रा में जो बीज है उपलब्ध है। जहां तक खाद की बात है, यूरिया हमें खरीफ के अंदर कुल 8 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता होती है। आज की तारीख में 6.5 लाख मैट्रिक टन हमारे पास में उपलब्ध है। जुलाई माह में 1.5 लाख मैट्रिक टन और आ जाएगा, तो कुल मिला के इस महीने के अंत तक हमारे पास में 8 लाख मैट्रिक टन है वो यूरिया उपलब्ध हो जाएगा। DAP हमें करीबन 4.5 लाख मैट्रिक टन की जरूरत होती है। इस समय 3.5 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध है और इस महीने में 1 लाख मैट्रिक टन और आ रहा है। कुल मिला के इस महीने के अंत तक हमें पूरे खरीफ सीजन के लिए जितने यूरिया और DAP की आवश्यकता है वो उपलब्ध हो जाएगा। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों में इस साल 11 अप्रैल से 3.25 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में टिड्डी दल नियंत्रण अभियान चलाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि टिड्डी दलों को मारने के अभियान को कीटनाशकों के हवाई छिड़काव की क्षमता बढ़ाकर मजबूत किया गया है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से टिड्डी दल उन्मूलन अभियान में मदद की है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। वायुसेना 5 जुलाई से अभियान में शामिल हुई और उसने जोधपुर जिले में हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव किया। भारत में टिड्डी दल उन्मूलन अभियान के इतिहास में पहली बार वायुसेना की मदद ली गई है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार पकड़ने के साथ ही राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश के समाचार हैं। कल दक्षिणी पूर्वी राज्यों के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 103 मिलीमीटर बारिश बयाना में दर्ज की गई। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अधिकतर स्थानों पर, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 716 मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 21,000 के पार हो गया है। सरकार ने निजी स्कूलों में आगामी आदेश तक फीस संग्रहण को स्थगित कर दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान का परिणाम आज जारी होगा। और प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में अच्छी बारिश से गर्मी से निजात मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।